चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 अप्रैल का दो वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली क्या होता है? ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है इन अ क्लियर एंड डिटेल्ड मैनर, लिविंग नो रूम फॉर कन्फ्यूजन और डाउट। यानी कोई भी चीज़ इतने अच्छे से क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करना कि कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन का स्पेस ना रह पाए, जगह ना रह पाए। ओके, तो कोई भी चीज़ को क्लियर बताना, डिटेल्ड मैनर में बताना क्या कहलाता है? एक्सप्लिसिटली। ओके, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रिसाइज या ऑब्वियस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एम्बिगुअस या इनडिफिनाइट। ओके, याद करने की ट्रिक देखिए। उसने अपना गुस्सा एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस किया, यानी उसने अपना गुस्सा क्लियर तरीके से एक्सप्रेस किया, अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किया। यानी कि गुस्सा है बट दिखाने नहीं है। उसने क्या किया? उसका जो गुस्सा था उसे उसने खुलकर दिखाया, ठीक है, एक्सप्रेस किया। तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद रहेगा एक्सप्लिसिटली से एक्सप्रेस करना। ओके, एग्जाम्पल देखिए। वी वर एक्सप्लिसिटली वार्न्ड अबाउट व्हाट कुड हैपन। हम लोग एक्सप्लिसिटली, हमें वार्न कर दिया गया था, बहुत क्लियर तरीके से वार्न कर दिया गया था कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इनफेमी। इनफेमी क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी और डीड। यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें आप कुछ बुरी क्वालिटी या बुरे डीड के लिए जाने जाते हो, उसके हम कहते हैं इनफेमी। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसरेप्यूट या डिसग्रेस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑनर या वर्च्यू। याद करने की ट्रिक देखिए। पाकिस्तान आर्मी अपने इनफेमी के लिए जाने जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान के जो आर्मी हैं वो अपने जो बुरे डीड्स हैं या बैड क्वालिटी की चीज़ें हैं उसके लिए जाने जाते हैं हमारे कंट्री में, है ना। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। तो बस ट्रिक है, ट्रिक की तरह याद करेंगे। और एग्जाम्पल देखिए। द गैंगस्टर इंजॉयड एग्जैगरेटिंग हिज इनफेमी। जो गैंगस्टर था उसे वो बहुत इंजॉय करता था, क्या? जब उसके इनफेमी यानी जो उसके रॉन्ग डीड्स थे, जब उसे बढ़ा चढ़ा के बताया जाता था तो वो उसे उल्टा इंजॉय करता था। तो गैंगस्टर तो यही चाहते हैं, है ना। तो इस ट्रिक यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इंसाइट समवन टू डू समथिंग, स्पेशली समथिंग बैड। यानी किसी को उकसाना, कुछ करने के लिए, स्पेशली क्या? कुछ बुरी चीज़ करने के लिए उकसाना क्या कहलाता है? इंस्टिगेट करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंसाइट या स्टिमुलेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसुएड। याद करने की ट्रिक देखिए। इंडिया गेट पे हमला करने के लिए टेररिस्ट कुछ लोगों को इंस्टिगेट कर रहे थे, यानी इंडिया गेट पे हमला करना है इसके लेकर टेररिस्ट लोग जो थे, आतंकवादी जो थे, कुछ लोगों को इंस्टिगेट कर रहे थे, यानी उन्हें उकसा रहे थे, इंसाइट कर रहे थे। एग्जाम्पल देखिए। द वायलेंस वाज इंस्टिगेटेड बाय एक्स मेंबर्स ऑफ द सीक्रेट पुलिस। जो वायलेंस है वो इंस्टिगेटेड हुआ था किसके द्वारा? एक्स मेंबर्स ऑफ पुलिस, सीक्रेट पुलिस। जो पुलिस की जो सीक्रेट पुलिस थी उसके जो पुराने मेंबर्स थे उन्होंने वायलेंस को इंस्टिगेट किया था, यानी कि उसे उकसाया था, इंसाइट किया था। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बोल्ड एंड विदाउट सेम। यानी बोल्ड होना और बिल्कुल भी शर्म नहीं होना किसी भी चीज़ को लेकर, उसको हम कहते हैं ब्रेजन होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अनब्लशिंग या सेमलेस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? टिमिड या साय। याद करने की ट्रिक देखिए। वो ब्रेजन होकर सबसे बहस करती है, यानी ब्रेजन होकर बहस करती है, बिल्कुल बेशर्म होकर, बिल्कुल भी उसे शर्म नहीं है, सबसे बहस करने बैठ जाती है। तो इस ट्रिक से हमें ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए। देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ ब्रेजन चीटिंग इन द एग्जाम। तो एग्जाम में ब्रेजन चीटिंग के इंस्टेंसेस देखे गए, यानी कि कुछ वाक्य देखे गए जिसमें बहुत ही खुले आम, बोल्डली और बिना किसी शर्म के चीटिंग हो रही थी। तो यहाँ पर हम देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉन अपॉन। फ्रॉन अपॉन क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू डिसअप्रूव ऑफ समथिंग। यानी किसी भी चीज़ को अप्रूव ना करना, उसे सहमति ना देना क्या कहलाता है? फ्रॉन अपॉन करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिफेम या डिस्पैरेज। याद करने की ट्रिक देखिए। क्लास में फ़ाइट करना फ्रोन्ड अपॉन है स्कूल में, यानी कि क्लास में फ़ाइट करना ये अलाउड नहीं है, ये अप्रूव नहीं है स्कूल के अंदर। तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए। स्मोकिंग इज़ फ्रॉन्ड अपॉन इन मेनी रेस्टोरेंट्स। यानी स्मोकिंग को बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में फ्रॉन्ड अपॉन किया जाता है, यानी कि उसे डिसअप्रूव किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और यहीं आज के हमारे सारे वर्ड्स खत्म हो गए और उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद रखने में मदद कर रही होगी।
तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।